वेलकम बैक टू नायाब किचन। होप सो डैट यू ऑल आर फाइन। तो आज की मेरी वीडियो है दराज शॉपिंग हॉल एंड इट्स ऑनेस्ट रिव्यूज़। दिस वीडियो बेसिकली कंटेन्स टू बेसिक थिंग्स, बेसिक बेकिंग एसेसरीज एंड विच थिंग्स यू शुड बाय एंड विच नॉट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो बेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है केक मोल्ड। ये जो आपको केक मोल्ड नज़र आ रहा है लॉक वाला केक मोल्ड है। वैसे तो मतलब इजी रहता है ये यूज़ करना। अगर आप इसमें केक बेक करते हैं, मतलब जब आप उसको केक बेक हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि जो ये लॉक होता है ना, कभी कभार मसला कर जाता है। अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो बेटर है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप ये वाले केक मोल्ड बाय कीजिए। ये जो है 3 डिफरेंट साइज़ के हैं। एक तो इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और दूसरा ये जलते भी नहीं है, और इनका जो नीचे बॉटम है ये भी काफ़ी मतलब मज़बूत है। ये टूटते भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होते। तो देखिए, लॉक की बजाय अगर आप इनको परचेज़ करते हैं तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। तो ये भी मैंने दराज से परचेज़ किए थे, आलमोस्ट ₹650 के। अब मैं आपको जो केक मोल्ड दिखाऊंगी वो है स्क्वायर शेप में। ये राउंड शेप में थे, अब हम देख लेते हैं स्क्वायर शेप्ड। इसमें अगर आपने केक बनाना है स्क्वायर शेप में, वो भी बना सकते हैं। ब्राउनी से बेक कर सकते हैं, पेस्ट्री से बना सकते हैं, लजानिया भी बना सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ये मोल्ड है। इसकी प्राइस है जस्ट 500। इसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रेड मोल्ड है। इसमें आप ब्रेड भी बेक कर सकते हैं और केक्स भी बेक कर सकते हैं, फ्रूट केक। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसी में डिफरेंट साइज़ के भी परचेज़ किए थे। ये आलमोस्ट मैंने परचेज़ किए थे 950 रुपीज़ के। 5 डिफरेंट साइज़ हैं इसके। अगर आप 4 में मिलते हैं तो अगर आप वो परचेज़ करेंगे तो वो आपको 850 में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल जो स्मॉल साइज़ है ये नहीं होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट, ये है हार्ट शेप मोल्ड। मेरे पास डिफरेंट शेप्ड के मोल्ड्स हैं। तो ये जो हार्ट शेप मोल्ड है ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इट इज़ अबाउट 350। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ जो बेकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है मेजरमेंट कप्स एंड मेजरमेंट स्पून्स। ये हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून, 1/4 एंड 1, इसी तरीके से कप्स भी इसी शेप के, मतलब इसी मेजरमेंट के हैं। लेकिन अगर आपके पास ये मेजरमेंट के कप्स नहीं हैं तो इसका भी एक हल है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि एक कप में कितनी टेबल स्पून, कितनी टीस्पून और किस हिसाब से क्या आता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। सो कमिंग फॉरवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने केक की आइसिंग करनी है तो वो होते हैं ये वही नाइफ्स होती हैं। पैरेट नाइफ से निकाला जाता है, डिफरेंट शेप्स की होती हैं ये। और उसके बाद मिक्सिंग के लिए आपके पास बाउल होना ज़रूरी है, जिसमें आप अच्छे तरीके से केक का जो बैटर बनाते हैं वो। और उसके लिए स्पैचुला मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक मिक्सिंग के लिए और दूसरा अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ डेजर्ट वगैरह तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ। उसी के साथ हैंड विस्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये ऑयलिंग ब्रश है जिसके साथ मैं ग्रीस करती हूँ। मतलब जब पेन वगैरह में अगर आपने ऑयल ग्रीस करना है तो उसके लिए भी ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आपके पास आ जाती हैं बेकिंग शीट्स। बेकिंग शीट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं है तो आप जो पेन होता है या मोल्ड होता है उसमें आप जो मैदा है वो डस्ट कर सकते हैं और ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। सिर्फ बेकिंग शीट्स का ये फ़ायदा होता है कि इससे केक ना ही तो जलता है। और अब ये है हैंड स्ट्रेनर, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा जो स्ट्रेनर मिलता है मार्केट से, किसी शॉप से, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुकी कटर। ये डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज़ हैं, हार्ट, राउंड, स्टार, फ्लावर। आपको भी इसमें मतलब कुकीज़ बनाने हैं तो आप वो बना सकते हैं। कोई अगर आपने चॉकलेट से केक की डेकोरेशन की चीज़ें बनानी हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो अब ये आ जाते हैं केक कप्स। ये जो केक कप्स है, कप केक्स की जो ये पेपर कप्स हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हैं। ये 100 पीसीज होते हैं। ये मैंने दराज से परचेज़ नहीं किए थे, बट मैंने सोचा कि आपको ज़रूर दिखाऊं। तो मेरे पास जो कप केक्स का मोल्ड होता है वो भी है, लेकिन वो मैंने वीडियो में नहीं बताया। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बेसिक मफिन्स की, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर यूज़ किया था। और इनकी प्राइस बहुत मतलब ये एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट 130 के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो है केक टर्न टेबल। लेकिन इसके अलावा भी केक डेकोरेटिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ, सब इसी बॉक्स में है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग्स ही मैंने दराज से परचेज़ किए थे और इनकी प्राइस जस्ट 120 रुपीज़ है।
इसमें 25 पीसीस होते हैं। अच्छा, मैंने ना पहले सेपरेट भी परचेज़ किए थे, तो वो मुझे मिले थे 120 के, और जो मैंने दूसरे परचेज़ किए वो मेरे आए थे टर्न टेबल के साथ, तो वो सारी एक ही प्राइस में आ गई थी। मैं आपको टोटल प्राइस भी उसकी आगे जाके बताती हूँ। बेसिकली टर्न टेबल के साथ, मतलब टर्न टेबल मुझे सेपरेट नहीं मिला था उस टाइम, तो मैंने फिर उसके साथ ली थी। तो ये है केक डेकोरेटिंग स्क्रैपर्स। ये जब मैंने परचेज़ किए थे, तो ये जो सिंगल मैंने परचेज़ किए थे, नहीं इनके अलावा मतलब सिंगल ही मैंने को परचेज़ किया, तो ये थे ₹100 के। और जो दूसरे ये वाले स्क्रैपर, ये मैं टर्न टेबल के साथ ही आए हैं। तो मैं आपको टर्न टेबल के साथ इन तमाम चीज़ों की प्राइस भी बताती हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं अपने टर्न टेबल को। टर्न टेबल, अगर टर्न टेबल आप सेपरेट लेंगे तो वो मिलेगा 500 का, और अगर आप उसके स्क्रैपर पाइपिंग बैग लेंगे, उसका सेट लेंगे, तो वो मिलेगा आपको 800 का। सो हियर कम्स लास्ट थिंग, ये है नोजल्स जो कि डेकोरेटिंग करते हैं जिससे हम केक के। तो ये 3 मिनट सिंपल है। ये हैं ₹100 के। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको घर में बनाना भी सिखाऊंगी। इनके अलावा दराज से मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की थी जो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।